आशा करते हैं कि ये ट्रॉफी भारत में ही आए विक्रांत। देखिए, गेम में तो आप कुछ कह नहीं सकते, गेम में कोई भी जीत सकता है। और ऐसे एक टीम के साथ खेल रहा है न्यूजीलैंड, जो मैं समझता हूँ इस समय अपने बेस्ट फॉर्म पे है। मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत समय तक देखा हूँ, और अगर मेरे से पूछेंगे, ये शायद ये न्यूजीलैंड टीम मेरे देखा हुआ पिछले 30-35 साल से सबसे बेहतरीन टीम है। पूरा बैलेंस टीम है। हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हराए हैं न्यूजीलैंड। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम में जीता, तो कॉन्फिडेंस उनका भी बहुत अच्छा रहेगा इस मैच के लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ इंडिया के लिए ये मौका, ये दौरा उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे एक टीम के साथ उनका पाला पड़ा है जो इस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और ये एडवांटेज भी रहेगा न्यूजीलैंड को कि वो इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, कंडीशंस तकरीबन वैसी होती हैं जो न्यूजीलैंड में होती हैं। बिल्कुल विक्रांत, एडवांटेज तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि कंडीशंस पे खेले हैं, टेस्ट फॉर्मेट में खेले हैं और जीते हैं इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं है। हमें याद है 2007 में जब हम इंग्लैंड में जीते टेस्ट सीरीज़। 25 साल बाद किसी टीम ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड किसी भी सीरीज़ में हारा है इंग्लैंड में। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के लिए ये एक बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा सीरीज़ था जो हाल ही में 4-5 दिन पहले उन्होंने जीता है इंग्लैंड के सामने। सिर्फ सीरीज़ जीतना नहीं, मैं समझता हूँ उस टीम को देख के ऐसे लगा था कि टीम में मजबूती बहुत है। और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो मैच उन्होंने जीता बिना केन विलियम्स से, बिना जेमिसन से, और टीम सऊदी से, जो उनके लिए बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वापस आएंगे उनके लिए। तो मैं समझता हूँ इसीलिए वो जीत और भी सेटिस्फाइंग और भी जिसे कहते हैं ना वर्थ इट्स वैल्यू इन गोल्ड, वो है उनके लिए। क्योंकि यंग खिलाड़ी जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं थे, बॉलिंग अटैक, एडम मिल्स, ट्रेंट बोल्ट वापस आए, वैगनर, यंग बल्लेबाज जो उस मैच में रन बनाए, उन सबको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, कॉनवे तो लॉर्ड्स में डबल 100 बनाए, लेकिन यंग जो उनका डेब्यू हुआ एजबैस्टन में, पहली पारी में बहुत अच्छा पारी खेला एक अच्छे इंग्लैंड अटैक के सामने। क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन इंग्लैंड में एक अलग बॉलर बन जाते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे स्विंग होता है, ड्यूक बॉल्स पे, ओवरहेड कंडीशंस पे, तो वो अलग बॉलर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो जीत न्यूजीलैंड को बहुत कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन दोनों टीमों को याद रखना पड़ेगा कि जब साउथहैम्पटन एजिस बोल में टेस्ट मैच शुरू होगा, दोनों टीम एक ही प्लेटफॉर्म में शुरू करेंगे। आप कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया सीधा आईपीएल के बाद इंग्लैंड गया है, वार्म अप मैचेस उन्होंने खेला नहीं है, अपने बीच में वार्म अप मैचेस खेले हैं। उनके लिए ये पहला टेस्ट होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है सेटल होने में, बट एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीमें बहुत भारी है। 1987 के बाद से अब तक जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, भारत और न्यूजीलैंड का मैच, न्यूजीलैंड सिर्फ एक बार भारत से हारा है, बाकी सब जीता है। याद है आपको वो मैच? आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं, मुझे याद दादा, नहीं। आप भी हिंदुस्तान के कप्तान थे उस मैच में। अभी भी याद है, आप कप्तान थे उस मैच में। 2003 वर्ल्ड कप, एक ही मैच न्यूजीलैंड हारा इंडिया से। करेक्ट विक्रांत, मुझे अब याद आया। सेंचुरियन में खेले थे हम, और हमने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी, बहुत कम रनों पे आउट कर दिए थे। स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी में, शेन बॉन्ड उनका तेज़ गेंदबाज था। इतने मैचेस हुए हैं, तो जैसा आपने कहा कि मुझे पहला चीज़ क्या याद है पता, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2000 में, जहाँ पे मैंने शतक लगाया था और न्यूजीलैंड 50 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे उनकी, और क्रिस केन्स ऐसी इनिंग खेल गए, मैं भी था वहाँ पर। मुझे याद आया कि यार विक्रांत, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि विक्रांत कौन सा मैच का बात कर रहा है, क्योंकि मुझे सीधा उस मैच का याद आया यार, फाइनल भी